हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द गोल्डन टाइम। सो गाइस, आज मैं वापस जा रही हूँ देहरादून। मेरी समर वेकेशन ख़त्म हो गई है और अभी मैं रास्ते में हूँ। एक बैग लेते हुए जा रही हूँ और एक बैग मेरी भाभी लेते हुए जा रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी है। और दोस्तों, यहाँ पे कुहाड़ा ही कुहाड़ा हो रखा है चारों तरफ। बस का कुछ आता पता नहीं चल रहा है, इसीलिए टाइम से पहले मैं निकल चुकी हूँ घर से। और आप देख सकते हो कैसा हो रखा है यहाँ का वेदर। देखो, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको। देख रहे हो? सच कहूँ, जब समर वेकेशन स्टार्ट हुई थी ना, तब तो ऐसा लगा था कि पता नहीं अब टाइम ही टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है। लेकिन टाइम कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। और देखो, आगे से मेरी भाभी जी मेरा सामान लेते हुए जा रही है। देख रहे हो कितना भारी है। अगर आप भी घर से दूर हॉस्टल, कॉलेज या फिर जॉब पे रहते हो, घर से काफ़ी दूर, तो आज का वीडियो ये डेफिनेटली आपसे रिलेटेड है, आपको छू जाएगा ये क्योंकि आज मैं भी अपने गांव से, अपने घर से दूर आ रही हूँ देहरादून। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ बस का। और आप सभी को तो पता ही है कि हर वेकेशन के बाद सभी की नई बिगनिंग होती है, नई स्टार्ट होती है। तो समझो अभी मेरा भी नया स्टार्ट हो रहा है, बिगनिंग हो रहा है किसी भी चीज़ का। लेकिन आपको पता है, एक बात तो होती है हर किसी के साथ, जब आप घर आते हो छुट्टियों मनाने के लिए, तब आप एक ही बैग लेके आते हो, है ना। लेकिन जब आप घर से वापस जाते हो, छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद जाते हो वापस अपनी जगह या फिर जहाँ भी आपका रिलेटेबल प्लेस है, कॉलेज हो, स्कूल हो या फिर जॉब हो या फिर कहीं पर भी हो, तो फिर एक के बदले दो आ जाते हो बैग। बाप रे, कहाँ से आते हैं इतने सामान और क्या क्या सामान आते हैं। हम तो लाए बस कपड़े और अपने जो यूजेबल थिंग्स है बस उन्हीं को लेके आए। लेकिन इतने कपड़े कहाँ से आते हैं? कपड़े के अलावा सामान भी इतना कहाँ से आ जाता है? हर किसी के साथ होता होगा, मेरे साथ भी यही हुआ। मैं एक बैग लेके आई थी जो मैंने पहना हुआ था, पिट्ठू बैग। लेकिन जो मेरी भाभी लेते हुए जा रही थी, वो मेरी मम्मी ने इतना सामान भर दिया, वहाँ पर पूछो मत बोला ये लेके जा, ये भी लेके आ जा, वो भी लेके जा, इतना बड़ा बैग हो गया। देख रहे हो, यही होता है हर किसी के साथ। मेरे साथ भी वही होता है और आप सब शायद से आप सभी के साथ भी होता होगा ये सब। और वो तो आप कमेंट में ही बताओगे। चलो, जब तक मैं बस का वेट करती हूँ, बस अभी तक आई नहीं। और सामने के आसपास का जो कोहड़ा दिखाया था ना मैंने आपको, वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है, थोड़ा बहुत साफ़ हो गया है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत दिख रहा है कि बस आ जाएगी अब। देखो, साफ़ हो गया ना थोड़ा कोहड़ा, अभी ठीक है। अभी बस आई ही नहीं, बस का वेट कर रही हूँ वहाँ पे बस। और दोस्तों, आपको तो पता ही है इस बार का वेकेशन मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया। आप सभी को इतने सारे व्यूज़, इतने ज़्यादा रिलेटेबल जो भी व्लॉग आपको देखने के लिए मिला वो मिल गया। और मैंने भी बहुत इन्जॉय किया सच में। इतने बार मैं गांव आई हूँ, लेकिन हर बार मैंने इन्जॉय किया, लेकिन आप सभी को नहीं दिखा पाई। लेकिन इस बार मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि आप सभी को भी दिखा दूँ ये अपने गांव का काम वगैरह। वैसे तो अभी आपने आधा ही काम देखा है क्योंकि मैं एक ही तो महीने रही हूँ। चलो, अगर नेक्स्ट सीज़न में मैं आई यहाँ पे तो फिर मैं तब दिखाऊंगी। और अभी तो मैं सच में बहुत खुश हूँ मम्मी के साथ। वहाँ जाना, यहाँ जाना, मेरे को इतने सारे रिलेटेबल लोग मिल गए। कोई ना कोई रिलेटिव लग ही जाता है। मम्मी इनको ये कहती तो वो मेरे ये लग जाते हैं हो जाता है सच में। और आसपास तो अभी कोई नहीं है, सब लोग सो रखे हुए हैं, काम पे हैं, कोई गौशाला जा रखा हुआ है। अब मेरी भाभी मेरा बैग रख के गौशाला चलेगी और मैं तब से बस का ही वेट कर रही हूँ, पता नहीं कब आएगी। कभी तो वो आ जाती है 5:30 बजे, आज तो आ ही नहीं रही है। सच में ये पीसफुल मोमेंट मुझे बहुत याद आएगी। और ऐसे मोमेंट कैप्चर जो मैंने किए हैं, बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जा रहा है। और जब मैं घर से निकली तो मुझे थोड़ा सा सैडनेस हुआ, मतलब कि
मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सोच रही थी कि काश छुट्टी और हो जाती और 4-5 दिन और छुट्टियां हो जाती, लेकिन कहाँ, जाना पड़ेगा। और जो इतने सारे रिलेटिव्स हैं, इतने सारे लोग हैं उनके साथ जो जुड़े हैं, मतलब कि जुड़े तो पहले से थे, लेकिन ये होता है ना कि उनके साथ जो इस महीने 1 महीना रह के भी इतना अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि अब यहीं रहूँ। और मम्मी के साथ ऐसा लग रहा था क्यों छुट्टी पड़ गई, मतलब क्यों छुट्टी ख़त्म हो गई। जब छुट्टियां शुरू हुई थी ना तो मैं घर आई ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ, लेकिन जब बस या फिर किसी भी ट्रांसपोर्ट में मैं अगर ट्रैवल करती हूँ ना, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। इसीलिए अभी बना दे रही हूँ, जो भी मुझे लग रहा है वो सब मैं थोड़ा बहुत बना देंगी, और अगर बीच में मुझे होश आए तो तब बता दूँगी आपको कि कैसा वेदर है, क्या हो रहा है और मैं किस हालत में हूँ। अभी तो मैं ठीक हूँ, पता नहीं बस में बैठने के बाद क्या होगा, क्योंकि मैं पहली बार, दूसरी बार बस में बैठ रही हूँ। आज तक मैं बस में नहीं बैठी हूँ, कभी बैठी हूँ लेकिन हाँ, से बहुत टाइम पहले, और एक आज बैठूँगी, दूसरी बार आज हो जाएगा मिलकर। अभी तक बस ही नहीं आ रही है, लेकिन मेरी मम्मी मुझे ऊपर से देख रही होगी, मुझे नहीं, बस को देख रही होगी कि बस आ क्यों नहीं रही है, आज रह कहाँ चलेगी बस, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब तो मेरा हाथ भी दुखने लग गया। दोस्तों मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि सामने से बस आ गई, मुझे दिखा बस आ गई है, और मैंने बैग पहन लिया है, और अब मैं थोड़ी देर में बस को रोकूंगी और जाऊंगी। बस आ गई और चारों तरफ कोहड़ा ही कोहड़ा हो रखा हुआ है, देखो, देख रहे हो कैसा वेदर हो गया, देखो बस आ गई। उधर रख दो ऊपर। दोस्तों मैं बस में बैठ चुकी हूँ, और आप देख सकते हो कितने ज़्यादा पैसेंजर बैठे हुए हैं। अभी सुबह के 5:30 नहीं 6 बज चुके हैं, और आप देख सकते हो कैसा मौसम हो रखा हुआ है। अब मैंने अभी विंडो वाली सीट ले ली। दोस्तों मैं धारी देवी मंदिर के आसपास उठ गई थी, उसके बाद आई मेरे स्टोर में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। थोड़ी देर बाद बस एक जगह रुकती है, मैं किसी तरह उठ जाती हूँ और सोचती हूँ इतना सुंदर वेदर है तो थोड़ा बहुत व्यू कैप्चर कर लिया जाए। कैमरा निकाला, 2-4 क्लिप लिए, और बस मेरी ड्यूटी खत्म। उसके बाद क्या हुआ, मैं फिर से बेहोश हो गया, मतलब सीधा सो गई। अब आप लोग बोल रहे होंगे, मतलब कि सोच रहे होंगे कि इतना कैसे सो लेती है, लेकिन सच बताओ माउंटेन रोड पर ट्रैवल करते टाइम सिकनेस हो जाती है मुझे। अगर मैं ज्यादा देर तक बाहर देखती हूँ तो उल्टियाँ शुरू हो जाती है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स, और बॉडी का सोल्यूशन है मेरा कि सोना ही बेस्ट है। इसीलिए पूरे रास्ते मेरी आंखें बंद थी और मैं बस नींद में बेहोश और ट्रैवल कर रही थी। बीच बीच में जब मेरी आंखें खुलती थी तो मैं इतना सुंदर सुंदर व्यू और बाहर का जो भी देखती वेदर देखती थी उनको कैप्चर कर लेती थी। चारों तरफ बादल ही बादल, हल्की हल्की बारिश, और कभी पहाड़ों का ऊपर फॉग। ये सब देख के मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था, और इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर, माउंट व्यूज वगैरह सच में दिल को खुश कर देता था। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही थी, मुझे ये बिल्कुल ही नहीं पता कि मैं जब उड़ती थी ना मैं कौन सी जगह पे हूँ, कौन सा गाँव है, कौन सा रोड है, कौन सा एरिया है, मुझे लिटरली जीरो आइडिया था। क्यों? क्योंकि मैं पूरे रास्ते सो के ही आती हूँ, बेहोश होके। अगर आप वीडियो में देख रहे हो या फिर एरिया को पहचान रहे हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। सच में मुझे भी जानने का बहुत मन है कि मैं कौन कौन जगह से गुजरते हुए आई हूँ, क्योंकि मैं पूरे रास्ते आधे नींद और आधे उल्टी के मूड में ही ट्रेवल कर रही थी। तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है कि कमेंट करके बताओगे कि कौन कौन सी जगह है, मैं भी कुछ नया सीख लूंगी। दोस्तों अब एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो, इतना सोना भी कोई आसान काम नहीं होता है। लगातार सोने की वजह से मेरा फेस इतना ऑयली हो गया है कि मुझे खुद देख के लग रहा था कि फ्री में ही फेशियल हो गया है। पता नहीं आपके साथ भी होता है या फिर सिर्फ मेरे साथ ही होता है ये सब। और आपको पता है जब भी मैं लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करती हूँ ना तो फेस पूरा ऑयली हो जाता है। कमेंट करके जरूर बताना अगर आपके साथ भी ऐसा होता है। और अब आती है मेरी जर्नी की सबसे फनी स्टोरी। जब मेरी फिर से आँख खुलती है
तो तब मैंने देखा मेरे साइड में एक मोटे से अंकल बैठे हुए हैं और उन्होंने इतने जगह ले रखी थी कि ना मुझे लग रहा था कि मेरी सीट आधी गायब हो गई है। एक तरफ मैं, एक तरफ अंकल और बीच में मेरी बेचारी जिंदगी। ऊपर से गर्मी, उसके बाद ह्यूमिडिटी, उसके ऊपर मोशन सिकनेस और बोनस में अंकल जी। मैं तो अंदर ही अंदर सोच रही थी अंकल को ना थोड़ा सा उधर धक्का दे दूं, लेकिन फिर क्या किया कि मैंने अंकल से खुद ही बोल दिया 2-3 बार पोलाइटली कि अंकल थोड़ा सा बाहर की तरफ बैठ जाइए ना, मुझे थोड़ा सा सफोकेशन जैसा हो रहा है। अंकल ने बोला हाँ बेटा। 2 मिनट के लिए साइड हुआ और फिर से वैसे ही धीरे धीरे वापस उन्होंने वही पोजीशन ले लिया और मैं फिर से चिपक गई। देख सकते हो सो रहे हैं बगल में। सच में ये सीट है या फिर रेसलिंग रिंग? फिर मैंने सोचा लड़ने से अच्छा है फिर से सो जाऊं और मैं फिर से सो गई। पता ही नहीं चला है कि कितना टाइम निकल गया और अगली बार जब उठी मेरी आंख खुली, पता नहीं फिर से कौन सी जगह पहुंच गई मैं। और फिर देखा मैंने वेदर वैसे ही हो रखा था और इस साइड पे बहुत ही ज्यादा बारिश जैसा भी हो रखा हुआ था। सच में पूरा रास्ता जो बारिश की वजह से उमस हो रखा हुआ था ना, वो अलग सब परेशान कर रहा था, वो अंकल अलग परेशान कर रहे थे और गर्मी अलग परेशान कर रही थी। सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ फंस गई आज। और बार बार ऊपर से मेरी नींद ना टूट जा रही थी। मैं सोच रही थी सो जाऊं, लेकिन फिर से मेरी नींद खुल जा रही थी। लेकिन ये अंकल के खराटे मुझे सोने कहाँ दे रहे थे। देख रहे हो अभी भी सो ही रहे थे और खराटे ले रहे हैं। और फिर उनका फोन बजता था बीच में, वो अलग से परेशान करता था। और आप देख सकते हो यहाँ बस में भी इतनी भीड़ हो रखी थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने क्या किया है कि कुछ देर बाद थोड़ा बहुत और व्यूज वगैरह कैप्चर किया और फिर वापिस से सो गई। बस सोना ही सोना था और कुछ नहीं। सोने के बाद आप देख सकते हो वापिस से पहाड़ों के नजारे, ये सब कुछ देर के बाद देखने के बाद मेरे आंख वैसे दर्द करने लग गए थे और सर भी वैसे घूमने लग गया था देख देख के। और सच बताऊं मेरी पूरी जर्नी कुछ ऐसी ही गई। 5 मिनट जगना, 20 मिनट सोना और फिर से 2 मिनट बाहर देख के फिर से नींद, फिर से सो जाना। अगर किसी ने मुझे उस टाइम पे देखा होता ना तो उसे यही लगता कि ट्रैवल नहीं कर रही मैं बस में रेंट पर सोने के लिए गई हूँ। वैसे कमेंट में जरूर बताना कि आप में से कितने लोग हैं जो ट्रैवल करते ही सो जाते हैं और कितने लोग पूरे रास्ते बस के विंडो के बाहर देखते रहते हैं। मैं तो ऑनेस्टली फर्स्ट कैटेगरी वाली हूँ जो दिन भर सोती रहती हूँ और उसका रीजन भी है उल्टी, इसीलिए बार बार सो रही थी। लेकिन जितनी बार मेरी आंख खुलती उतनी ही बार एक चीज जरूर मैं नोटिस करती, वो है वेदर। और आप देख सकते हो मैं तपोवन पहुंच चुकी हूँ और यहाँ का वेदर भी वैसा ही हो रखा हुआ है। और वीडियो में जितने भी जगह आपने देखा और दिख रहा था, आप उनको पहचान कर जरूर कमेंट में बताना कि कौन कौन से जगह थे वो। फाइनली पहुंच गई, लेकिन नहीं, अभी भी हम तपोवन ऋषिकेश के आसपास ही हैं। अभी भी देहरादून काफी दूर था। तब मैंने फिर से डिसाइड किया कि चलो और सो लेते हैं। वैसे भी अगर जगी रही तो उल्टी हो जाएगी, तो मैं फिर से सो गई। और इस बार मेरी आंख तब खुली जब मैं देहरादून बस स्टॉप के आसपास पहुंच गई थी। फाइनली मैं देहरादून पहुंच गई हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक और नए सफर के साथ। तब तक बाय बाय।